नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सिलिकॉन से संबंधित दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज यानी सिलिकॉन्स के गुण धर्म, और दूसरा बिंदु रहेगा सिलिकॉन्स की एप्लीकेशंस यानी सिलिकॉन्स के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन्स के गुण धर्मों के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज है, ये दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भौतिक गुण धर्म। तो देखो सिलिकॉन्स के भौतिक गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। तो अधिकांश सिलिकॉन्स तेल जैसे द्रव होते हैं। अधिकांश सिलिकॉन्स तेल जैसे द्रव होते हैं, लेकिन कुछ सिलिकॉन्स क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ सिलिकॉन्स क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि अधिकांश सिलिकॉन्स तेल जैसे द्रव होते हैं, लेकिन कुछ सिलिकॉन्स क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो सिलिकॉन्स हैं ये जल में अविलयशील होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर विलयशील होते हैं। तो वाटर में इनसोल्यूबल यानी जल में अविलयशील तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स यानी कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4 आदि में सोल्यूबल होते हैं। यानी जो ये सिलिकॉन्स हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जल में अविलयशील होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4 आदि में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो सिलिकॉन्स हैं ये जल प्रतिकर्षी होते हैं, यानी वाटर रिपेलेंट होते हैं। वाटर रिपेलेंट यानी जल प्रतिकर्षी होते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो सिलिकॉन्स हैं इनका पृष्ठ तनाव है वो जनरली कम होता है। तो लो सरफेस टेंशन, लो सरफेस टेंशन यानी इनका जो सरफेस टेंशन है, ये जो पृष्ठ तनाव है वो सामान्यतया कम होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये देखो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है
ये जो सिलिकॉन्स हैं इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है तथा एक लंबे ताप परास में एक लंबे ताप परास में इनके गुण धर्म है वो अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहते हैं। देखो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है ये सबसे अलग है। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी वो बहुत हाई होती है और एक लंबे ताप प्रास में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रभावित नहीं होती है। यानी एक लंबे ताप प्रास में इनकी प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें इनकी, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है वो नहीं होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिलिकॉन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। यानी देखो ये अधिकांश सिलिकॉन्स हैं वो तेल जैसे द्रव होते हैं, लेकिन कुछ सिलिकॉन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी जल में अविलयशील होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, उनके अंदर ये सोल्यूबल होते हैं, विलयशील होते हैं। ये जल प्रतिकर्षी होते हैं। इनका पृष्ठ तनाव है वो सामान्यतया कम होता है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है तथा ये लंबे ताप प्रास में कार्य कर सकते हैं, अर्थात एक लंबे ताप प्रास में इनकी प्रॉपर्टीज है वो प्रभावित नहीं होती है, चेंज नहीं होती है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिलिकॉन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम सिलिकॉन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिलिकॉन्स है इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखो ये जो सिलिकॉन्स हैं ये जो दुर्बल रिएजेंट्स हैं उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रबल रिएजेंट्स होते हैं, जो प्रबल अभिकारक होते हैं, उनके साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं। और जब ये प्रबल रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो देखो ये वीक रिएजेंट्स के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी जो दुर्बल अभिकर्मक होते हैं उनके साथ में ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। यानी जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होते हैं, जो प्रबल अभिकर्मक होते हैं, उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं।
और जब ये पर्पल रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब इनमें उपस्थित सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ये सिलिकॉन्स हैं ये वीक रिएजेंट्स यानी जो दुर्बल अभिकर्मक होते हैं उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होते हैं जो प्रबल अभिकर्मक होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। और जब ये प्रबल रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब इनमें उपस्थित जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब देखो प्रबल रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहां हम देखते हैं प्रबल अम्लों के साथ अभिक्रिया, प्रबल अम्लों के साथ रिएक्शन। तो जो प्रबल एसिड है उनके साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखो प्रबल अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम एक सिलिकॉन ले रहे हैं, ये एक सिलिकॉन है, यदि हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तब क्या होता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, इसकी इसके साथ रिएक्शन हो जाती है। तो मान लीजिए यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो अब ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट में क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इस नेगेटिव पार्ट के साथ में इसका पॉजिटिव पार्ट H जुड़ जाता है। तो एक तो बन जाता है देखो R3SiOH, ठीक, R3SiOH। और क्या बन जाता है देखो, यानी ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके साथ में इसका पॉजिटिव पार्ट H जुड़ गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ में इसका नेगेटिव पार्ट Cl जुड़ जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा R3SiCl। तो इस तरह से ये जो सिलिकॉन है ये HCl के साथ रिएक्शन करके इस तरह से प्रोडक्ट बना देते हैं। और एक और देखें हम इसकी रिएक्शन, देखो मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी इसी तरह से रिएक्शन होगी। देखो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इस नेगेटिव पार्ट के साथ में इसका पॉजिटिव पार्ट H जुड़ जाएगा और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ इसका नेगेटिव पार्ट HSO4 जुड़ जाएगा। तो देखो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है R3SiOH, एक तो ये बन जाएगा, प्लस अब देखो इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है इस पॉजिटिव पार्ट के साथ में इसका पॉजिटिव पार्ट है R3SiHSO4, ये बन जाता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। और अपन रिएक्शन देखें, यानी ये देखो प्रबल अम्ल के साथ रिएक्शन इस प्रकार से हो जाती है। अब देखो हम प्रबल बेस के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है वो देखो, प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन। तो प्रबल क्षार के साथ भी सिलिकॉन्स रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे देखो ये एक सिलिकॉन है, इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं जो कि एक प्रबल बेस है।
तो देखो रिएक्शन किस तरह से होती है, ये बॉन्ड टूट जाता है यहां से, तो ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है इसके साथ इसका पॉजिटिव पार्ट Na जुड़ जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ इसका नेगेटिव पार्ट OH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है देखो R3SiO प्लस, यानी सोडियम लवण बन जाता है, और दूसरा बन जाता है देखो R3Si। अब इसके साथ में देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका नेगेटिव पार्ट OH, तो यहां जुड़ जाता है OH, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम, तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ भी ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी, मान लीजिए अपने पास में एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड विकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसकी देखो रिएक्शन हो रही है, तो इसके देखो N अणु काम आएंगे, क्योंकि इसके N अणु है तो N अणु काम आएंगे। तो देखो ये इस तरह से पहले यहाँ एक यौगिक उत्पाद बन जाता है, क्या बन जाता है, यौगिक उत्पाद। देखो ये जो R है ये R यहाँ जुड़ जाता है, और MgX है वो O पे जुड़ जाता है, तो इस तरह से बन जाता है देखो R3SiOMgX, तो इसके N अणु बन जाते हैं, यानी एक यौगिक उत्पाद बन जाता है। कहने का ये R है ये सिलिकॉन के साथ जुड़ जाता है, और इसका बचा हुआ पार्ट MgX वो O पे जुड़ जाता है, तो ये यौगिक उत्पाद बन जाता है। और इसका हम जब जल अपघटन करवा देते हैं, यानी HOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तब क्या होता है कि जल का जो OH पार्ट है वो MgX के साथ जुड़ जाता है, तो ये किसमें बन जाता है MgX, और इसके साथ में वाटर का OH जुड़ जाता है, तो इसके भी N अणु हो जाते हैं, और जो इसका जो H पार्ट है वो या O के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है R3SiOH, इसके भी N। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है। एक रिएक्शन और देखें हम सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ, तब देखो क्या होता है, सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ यदि हम रिएक्शन देखें, सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक होता है एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम को हम सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक कहते हैं। तो ये सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो सेम ही रिएक्शन होती है जैसे जो ग्रिग्नार्ड विकर्मक करता है, उसी तरह सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक इसके साथ रिएक्शन करके पहले एक यौगिक उत्पाद बनाता है, तो ये यौगिक उत्पाद हो जाता है देखो R3SiOLi, तो इसके N अणु हो जाते हैं, और इसके भी N अणु रिएक्शन करते हैं। अब देखो इसका जब हम जल अपघटन करवा देते हैं HOH, तो सेम ही प्रोसेस होता है जल अपघटन में, कि इसका जो OH है वो लिथियम के साथ जुड़ जाता है, तो यहां बन जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड के N अणु, और इस जल का जो H है वो उस O के साथ जुड़ जाता है, तो R3SiOH इसके N अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन्स है वो दुर्बल अभिकर्मकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन्स प्रबल अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जब ये प्रबल अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे हमने प्रबल अम्लों के साथ रिएक्शन देखी, प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन देखी, ग्रिग्नार्ड विकर्मक और सुपर ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ रिएक्शन देखी। तो इस प्रकार से जो सिलिकॉन्स हैं वो प्रबल रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये हो गई सिलिकॉन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम सिलिकॉन्स की एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। सिलिकॉन
के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। देखो जो सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स की दो प्रॉपर्टीज बहुत स्पेशल होती है, जिसमें एक तो है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है और ये एक लंबे ताप प्रास में कार्य कर सकते हैं, अर्थात एक लंबे ताप प्रास में इनकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है। तो ये जो सिलिकॉन्स का गुणधर्म है ये स्पेशल है, विशेष है, और इस गुणधर्म के कारण ही ये जो सिलिकॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं। एक देखो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज ये भी होती हैं कि जो सिलिकॉन्स है ये जल प्रतिकर्षी होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। अब देखिए जल प्रतिकर्षी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े होते हैं, एल्किल और एरिल ग्रुप, ये ऑर्गेनिक ग्रुप क्या करते हैं, इनको जल प्रतिकर्षी बना देते हैं। तो जो सिलिकॉन्स है ये जल प्रतिकर्षी होते हैं और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है और ये लंबे तापरास में कार्य कर सकते हैं। तो इन दो विशेष प्रॉपर्टीज के कारण ही ये जो सिलिकॉन्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो यदि हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो सिलिकॉन्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि जो सिलिकॉन्स हैं वो प्रॉपर्टीज के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। उनमें एक प्रकार होता है सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर। अब देखिए जो सिलिकॉन रबर है इनके जो गुण है एक लंबे ताप प्रास के अंदर प्रभावित नहीं होते हैं, एक लंबे ताप प्रास में इनके गुण अप्रभावित रहते हैं। अतः ये निम्न ताप एवं उच्च ताप पर उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। अतः इनका उपयोग गैसकेट, गैसकेट, सेल्स आदि बनाने में किया जाता है। यानी जो सिलिकॉन रबर होते हैं ये सिलिकॉन रबर एक लंबे ताप प्रास में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लंबे ताप प्रास में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रभावित नहीं होते हैं। अतः ये निम्न ताप और उच्च ताप दोनों कंडीशन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अतः इनका जो उपयोग है वो गैसकेट है, कई प्रकार की सीले हैं उनको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखें तो हमने प्रॉपर्टी के आधार पर एक ये भी सिलिकॉन्स का प्रकार देखा था, सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन, अब देखो ये जो सिलिकॉन रेजिन है ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक रेजिन है ये उच्च ताप पर जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनिक रेजिन है वो उच्च ताप पर
जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिलिकॉन रेजिन है, लेकिन सिलिकॉन रेजिन उच्च ताप पर जलकर नष्ट नहीं होते हैं, जलकर नष्ट नहीं होते हैं। और ये सिलिकॉन रेजिन और ये सिलिकॉन रेजिन विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत मोटर, कुंडली आदि में विद्युत रोधी सामग्री के रूप में किया जाता है। विद्युत रोधी मटेरियल्स, विद्युत रोधी सामग्री के रूप में किया जाता है। तो देखो ये जो सिलिकॉन रेजिन है, ये क्या करते हैं, उच्च ताप पर जलकर नष्ट नहीं होते और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत मोटर है, कुंडली है आदि में जो विद्युत रोधी सामग्री है उनके रूप में किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें हम, तो जो सिलिकॉन ग्रीस और सिलिकॉन ऑयल होते हैं, इनका उपयोग एक लंबे ताप परिसर में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन ऑयल एवं सिलिकॉन ग्रीस का उपयोग एक लंबे ताप परास में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट यानी स्नेह के रूप में किया जाता है। यानी देखो जो सिलिकॉन ऑयल और जो सिलिकॉन ग्रीस होते हैं, इनका उपयोग एक लंबे ताप परिसर में लुब्रिकेंट यानी स्नेह के रूप में किया जाता है। और इनकी हम एप्लीकेशन देखें तो जो सिलिकॉन्स है ये जल प्रतिकर्षी होते हैं, अतः इनका उपयोग वाटरप्रूफ मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये सिलिकॉन्स जल प्रतिकर्षी होते हैं यानी वाटर रिपेलेंट होते हैं और जल प्रतिकर्षी होने के कारण जो वाटरप्रूफ मटेरियल्स है उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो वाटरप्रूफ मटेरियल्स बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जल प्रतिकर्षी होते हैं। और एप्लीकेशन देखें तो धातुओं का संक्षारण रोकने के लिए जंगरोधी पदार्थ के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। धातुओं के ऊपर सिलिकॉन्स की कोटिंग कर दी जाती है तो उस कंडीशन में धातुओं का जो कोरोजन है, जो संक्षारण है, वो रुक जाता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो धातुओं का
धातुओं का संक्षारण यानी कोरोजन रोकने के लिए इनका उपयोग जंगरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी एंटी रस्ट मटेरियल्स के रूप में भी ये काम आते हैं। जब धातुओं के ऊपर इनकी कोटिंग कर दी जाती है तो धातुओं का संक्षारण रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये सिलिकॉन्स की कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस हैं। इनके अलावा भी सिलिकॉन्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो कम से कम आपको 4-5 एप्लीकेशंस अच्छी तरह से याद रखनी है। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, सिलिकॉन्स के कोई 5 अनुप्रयोग लिखिए। सिलिकॉन्स के कोई 5 अनुप्रयोग लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।